भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बुचड़खाने ले जा रहे 35 मवेशियों को करवाया मुक्त। ट्रक समेत 20,25,000 रुपयों का माल जब्त। जवाहरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मवेशियों को ट्रक में भरकर बुचड़खाने ले जा रहे वाहन पर जवाहरनगर पुलिस ने कार्रवाई कर 35 मवेशियों को मुक्त कराते हुए ट्रक समेत कुल 20,25,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई 2 जुलाई की रात की गई। 5 फरार आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जवाहरनगर पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 जुलाई की रात नांदोरा टोली परिसर में छापा मारा, जहाँ पर ट्रक क्रमांक MH40Y0951 में 35 मवेशियों को भरकर बुचड़खाने ले जाने के लिए रखा था। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी दिनेश महादेव गिरेपुंजे उम्र 26 वर्ष, महेश महादेव गिरेपुंजे उम्र 25 वर्ष, आशीष उर्फ गुड्डू ज्ञानेश्वर वंजारी उम्र 30 वर्ष, शिव कुमार उर्फ फज्जा चंद्रशेखर लोबरे उम्र 33 वर्ष, सभी नांदोरा निवासी तथा ट्रक चालक तथा मालिक ऐसे सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5,25,000 के करीब 35 मवेशियों को मुक्त कराया एवं 15 लाख का ट्रक भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 20,25,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक राठौड़ कर रहे हैं। सर, काय सांगाल, जवाहरनगर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणाने गौ तस्करीवर कारवाई करत आहे, कोणत्या प्रकारची कारवाई झाली आणि किती लोकांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे? पोलीस स्टेशन जवाहरनगर अंतर्गत नांदोरा शेत शिवारामध्ये 2/7/2024 ला रात्रीच्या दरम्यान 23 वाजताच्या दरम्यान खबर आली होती एका ट्रकमध्ये गोवंश भरत आहेत। त्या ठिकाणी आम्ही 2 टीम बनवून आम्ही स्वतः 2 पंचासमक्ष रेड केली असता एका ट्रकमध्ये एकूण 35 गोवंश मिळून आले आणि त्या गावातील 4 लोक आरोपी आहेत। त्या 4ही आरोपी पोलिसांना पाहून पडून गेले। त्या आरोपीमध्ये नाव आहे एक महेश गिरीपुंजे, दिनेश गिरीपुंजे, आशीष उर्फ गुड्डू वंजारी आणि फैजा चंद्रशेखर लोबरे। ह्या 4 लोकांवर आम्ही गुन्हा नोंद केला आहे आणि पुढील तपास PSI राठोड करीत आहे। आणि तसेच आम्ही ह्या 1 महिन्यामध्ये जवळपास 4 ते 5 कारवाया करून सर्व आरोपीवर आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहे आणि त्यांच्यावर लवकरच प्रतिबंधात्मक कारवाई करू। लाखांदू तहसील के ग्राम पुयार में स्थित जिला परिषद शाला शुरू होने के बाद तीसरे ही दिन एक छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक छात्रा का नाम यशस्वी सोपान राउत उम्र 6 वर्ष होकर वह पहली कक्षा की छात्रा थी। यह घटना बुधवार 3 जुलाई को घटी। इस मामले में लाखांदूर पुलिस थाने में मुख्याध्यापक नीलकंठ भावे के खिलाफ धारा 106 के तहत अपराध दर्ज कर मुख्याध्यापक को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुख्याध्यापक नीलकंठ भावे के खिलाफ पहले ही निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस समय ग्रामीणों ने मृत यशस्वी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना को लेकर संतप्त ग्रामीणों ने गुरुवार 4 जुलाई को शाला खोलने के लिए गए 2 शिक्षकों को ग्रामस्थों ने शाला में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बात की जानकारी संबंधित शिक्षकों ने गुट शिक्षाधिकारी तत्वराज अंबादे को दी। उन्होंने दोनों शिक्षकों को पंचायत समिति में बुलाया, किंतु दोनों शिक्षकों को ग्रामस्थों ने शाला परिसर में रोका। पुयार गाँव के सरपंच शैलेश रामटेके ने मध्यस्थता करते हुए अभिभावक और ग्रामस्थों की सभा
संभाली, जिसमें 2 दिन शाला के विद्युत कनेक्शन की जांच, शिक्षकों की पूर्ववत करना, ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शाला के अन्य 4 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इस समय कोई भी अनुचित घटना न हो, इसलिए लाखांदूर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सचिन पवार, पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वर आगाशे समेत अन्य पुलिस कर्मियों का बंदोबस्त रहा था। किसानों की फसलों को उचित भाव देने पर जोर रहेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहर के सड़कों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। गड्ढों से बदहाल सड़कें, जगह जगह फैली गंदगी तथा दूषित पेयजल आपूर्ति के साथ विविध समस्याओं के चलते नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की बदहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह बात नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने गुरुवार 4 जुलाई को आयोजित पत्र परिषद में कही। स्थानीय विश्राम भवन में आयोजित पत्र परिषद में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई, महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर व अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा कि आज संपूर्ण शहर का जायजा लिया। इस दौरान खराब सड़कें तथा जल शुद्धिकरण में फैली गंदगी की समस्या करीब से समझी। उन्होंने कहा कि शहर में एक पार्क ऐसा नहीं जहां पर लोग बैठ सके या टहल सके, जगह जगह पर गंदगी फैली है। इस समय नागरिकों से कूड़ा कचरा केवल कचरा पेटी में डालने का आह्वान पडोले ने किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों से मिलकर शहर की स्थिति से अवगत कराते हुए समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी से हारे संजय कुंभलकर ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। उनका राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू होकर बीएसपी और शिवसेना तक पहुंच चुका है। वह मुंबई में वर्षा सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व पार्षद जाबिर मालाधारी, व्यापारी विक्की रावलानी भी शिवसेना में शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रमुख अनिल गायधनी, बंडू हटवार, नगर संगठक नितिन धकाते मौजूद रहे। राजनीति में आने से पहले संजय कुंभलकर पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वहां उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 5 साल तक पार्षद रहने के बाद उन्होंने बसपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। अब नतीजे आने के 1 महीने से भी कम समय बाद वह शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वह मार्च के अंत में उम्मीदवारी के लिए बीजेपी से बीएसपी में आए थे। 19 अप्रैल को चुनाव और 4 जून को वोटों की गिनती के बाद अब वह 3 जुलाई को शिवसेना में शामिल हो गए। वह केवल 3 महीने ही बसपा में रहे। सार्वजनिक वाचनालय भंडारा द्वारा मार्च 2024 में स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा में 93% से अधिक एवं सीबीएसई की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सत्कार निवासी जिलाधिकारी लीना फलके एवं जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ के हस्ते किया गया। मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में सार्वजनिक वाचनालय के इंद्रराज सभागृह में किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर सार्वजनिक वाचनालय के अध्यक्ष धनंजय दलाल उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुनर्वसन अधिकारी एवं निवासी जिलाधिकारी लीना फलके, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ उपस्थित थे। इस समय अतिथियों के हस्ते कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इनमें रिद्धि हत्तीमारे, अंजलि सेलोकर, अक्षरा चहांदे, शिक्षा जसवानी को राजद भौरे के हस्ते ग्रंथ भेंट एवं वाचनालय द्वारा सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कल दिन के समय और रात के दौरान जिले में अनेक भागों में दमदार बारिश हुई। नतीजतन किसानों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल गए हैं। बारिश का बेसब्री के साथ अभी तक इंतजार कर रहे किसानों ने आखिरकार अपने खेतों में बुआई प्रारंभ कर दी है। पिछले 24 घंटे में जिले में इतनी जोरदार बारिश हुई कि गोसेखुर्द बांध से पानी बहाने की नौबत आ गई है। हालांकि गोसेखुर्द से पानी छोड़ना जिला प्रशासन की व्यवस्था का एक भाग भी हो सकता है। बीती रात बारिश होने के बाद कम से कम भंडारा शहर में 4 जुलाई को दिन भर बारिश ने आंखें दिखा दी। हालांकि दिन भर बदरीला मौसम बना रहा और ऐसा लगता रहा कि कभी भी बारिश प्रारंभ हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। यह येलो अलर्ट 4 जुलाई से 9 जुलाई तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बताया गया है कि 4 और 5 जुलाई को 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ही बारिश होने की संभावना है। शेष 3 दिन अर्थात 6 से 9 जुलाई तक गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
इस वर्ष बारिश में देरी के कारण जिले में खरीफ सीजन प्रभावित हुआ है। जून माह के पहले पखवाड़े के बाद बारिश के भरोसे पर मात्र 8,430 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो सकती है। खरीफ फसल का सामान्य क्षेत्रफल 1,89,155 है। इस सीजन में कृषि विभाग का लक्ष्य 1,96,000 हेक्टेयर में धान, अरहर, गन्ना, सोयाबीन लगाने का है। 1,81,000 हेक्टेयर में धान खेती की योजना है, लेकिन अभी तक मात्र 3,340 हेक्टेयर में भी अर्थात 2% धान की बुआई हो सकी है। इसमें 15,792 हेक्टेयर में नर्सरी, 1,646 हेक्टेयर में बावतिया डाली गई, 1,694 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है। धान जिले की प्रमुख फसल है। धान की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस साल प्री मानसून बारिश ने धोखा दे दिया। अनियमित वर्षा के कारण धान की खेती प्रभावित हुई। सिंचित क्षेत्रों में नर्सरी एवं बुआई में किसानों ने अग्रणी भूमिका निभाई। हालांकि बारिश पर निर्भर किसानों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान बारिश नहीं होने से धान फसल पर खतरा मंडराने लगा था। इसी बीच बारिश की वापसी से धान के पौधों में जान आ गई है। भंडारा पोलीस विभागातील आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई पदासाठी लेखी परीक्षा दिनांक 7 जुलै 2024 रोजी सकाळी 9:30 ते 11 वाजेच्या दरम्यान JM पटेल कॉलेज व जेसीस कॉन्व्हेंट स्कूल मुस्लिम लायब्ररी चौक भंडारा येथे घेण्यात येणार आहे। उमेदवारांना परीक्षेच्या दिवशी सकाळी 7:30 वाजता परीक्षा स्थळी उपस्थित राहावे लागणार। लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना लेखी परीक्षेचे प्रवेश पत्र महाआयटी विभागामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने काढता येणार आहे। उमेदवारांनी परीक्षेसाठी येताना शासकीय ओळखपत्र, महाआयटी विभागामार्फत देण्यात आलेले प्रवेश पत्र, आधार कार्ड तसेच पोलीस विभागाकडून शारीरिक चाचणीच्या वेळी देण्यात आलेले कापडी चेस्ट क्रमांक बंधनकारक आहे। यासोबतच पासपोर्ट फोटो तसेच उमेदवारांना मोबाईल, स्मार्टफोन, गणक यंत्र, डिजिटल डायरी, मायक्रोफोन, इयरफोन बाळगण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे। उमेदवारांनी बेकायदेशीर मार्गाचा अंमल करत असल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करून संबंधित उमेदवारास पोलीस भरती प्रक्रियेतून तत्काळ अपात्र केले जाईल, असे आवाहन पोलीस विभागाकडून करण्यात आलेले आहे। भंडारा येथील पोलीस मुख्यालयात पुरुष होमगार्डचे उजळणी प्रशिक्षण शिबिर जिल्हा समादेश होमगार्ड तथा अप्पर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले। त्यांनी होमगार्ड यांना प्रशिक्षणाचे महत्त्व, रस्ता सुरक्षा व त्यांचे महत्त्व, हेल्मेट व त्याचे महत्त्व, नागरिकांची सुरक्षा याबाबत मार्गदर्शन केले। यावेळी शैलेश शेडमाके यांनी होमगार्ड हे समाजाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे व त्यांचे कार्य हे राष्ट्रहितासाठी अनमोल आहे, असे मार्गदर्शन केले। प्रभारी केंद्र नायक रवींद्र रघातारे यांनी होमगार्डला येणाऱ्या काळात कार्य करायचे आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड हे तत्पर असून होमगार्डला उत्तम प्रकारे प्रशिक्षण कसे देता येईल याच्यावर भर दिला। संचालन शिबिर प्रमुख समादेश अधिकारी राजेश बैस यांनी केले। आभार मधुर थोटे यांनी मानले। शिबिरासाठी श्यामराव चाटेकर, देवीदास काकडे, शहानवाज मिर्झा व रिजवान रशीद खान पठाण यांनी परिश्रम केले। भाजप नेते माजी राज्यमंत्री डॉक्टर परिणय फुके यांना भाजपकडून विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। भाजप निश्चितच त्यांना विजयाचा कोटा देईल व ते पुन्हा एकदा विधान परिषदेत आमदार म्हणून दिसतील। पण फुके यांच्या वर्णीमुळे 5 मतदारसंघातील महायुतीचे इच्छुक रिलॅक्स झाले आहेत। फुके गोंदिया भंडारा स्थानीय स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विजयी झाले होते, तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत साकोलीतून लढले होते। यात या 2 मतदारसंघांचा प्रश्न मिटला। याशिवाय तुमसर, पश्चिम नागपूर व काटोल या 3 मतदारसंघात त्यांच्या उमेदवाराची चर्चा होती, पण आता या 5ही मतदारसंघातील इच्छुकांनी सुटकेचा श्वास सोडलेला आहे। शेवटी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेल्या सलगेमुळे फुके यांचाच नंबर आधी लागेल अशी धास्ती 5ही मतदारसंघातील इच्छुकांना होती। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जहरीली दवा खाने से भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती महिला की मौत हो गई। मृतक का नाम इटान निवासी शकुंतला शंकर भूते, उम्र 66 वर्ष है। फ्लाईओवर के नीचे बुजुर्ग व्यक्ति का शव सेंदुरवाफा में मिला। मृतक का नाम बिरसा मुंडा चौक सेंदुरवाफा निवासी मारुति लहानु मेश्राम, उम्र 65 वर्ष है। मृतक मारुति अत्यधिक शराब पीने का आदी था।
विजयनगर निवासी सुनील पाचे उम्र 32 वर्ष दौड़ती ट्रेन से नीचे गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां तबियत बिगड़ने पर उसे नागपुर रवाना किया गया। उसका उपचार शुरू है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती अंडमान निकोबार के 0 पॉइंट कॉम्प्लेक्स परिसर निवासी कृष्णकांत झा उम्र 44 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस प्रकरण में गोंदिया शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पिता के घर गई महिला के घर से 17,000 रुपए की चोरी हो गई। यह घटना शाहपुर में हुई। फिरियादी शाहपुर निवासी सरिता शैलेश हुतांगे उम्र 39 वर्ष है। चोरों ने सोने के आभूषण और एक मोबाइल फोन ऐसे 17,000 रुपए की चोरी कर ले गया। स्थानीय अपराध शाखा को सूचना मिली कि तहसील के पांजरा में हाथ भट्टी पर महुआ फूल शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर हाथ भट्टी को नष्ट कर दिया। घटनास्थल से 51,000 रुपए कीमती सामान के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।